70% तक मिट्टी यूज की जा रही है, मिट्टी है इसमें, पूरा धूल है, पास की नदी की ये रेत है। किसी की हिम्मत नहीं गांव वाले के भैया बोलने खोल के कि ये गलत है, कोई नहीं बोल पाएगा। सबको व्यवहार है, सबको बुराई का डर है, किसी को जेल जाने का डर है तो किसी को व्यक्तिगत बुराई का डर है। ये सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या है? क्या ये मजबूती प्रदान करेगा बिल्डिंग को, या फिर छत गिरेगा, दीवार गिरेंगी, लोग मरेंगे? धड़ल्ले से ये नीचे बैठ गया है, मतलब ये कि ये स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। 70% मिट्टी वाली बजरी यूज कर रहे हैं, सीमेंट ऐसा यूज कर रहे हैं कि ज्यादा स्ट्रेंथ दे ही नहीं पाएगा, धड़ल्ले से डूब जा रहा है। कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे काम चलेगा? कोई नेताओं से पहचान है, बड़े बड़े नेताओं से? गांव का जो मुखिया है, सरपंच सचिव, उनको आना चाहिए, देखना चाहिए कि सही है। लेकिन अंग्रेजों के समय के अभी भी मकान बने हुए हैं, लेकिन जो सच्चे देशभक्त बने फिरते हैं उनके बनाए हुए बिल्डिंग, घर, छत, सब कुछ 1-2 साल में धराशायी हो रहा है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी। साथियों, अभी हम खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कोड़ता में, और कोड़ता के लोगों ने शिकायत की थी कि भैया यहाँ पे जो उपस्वास्थ्य केंद्र बन रहा है 50 लाख की लागत से, उसके बेसमेंट का जो निर्माण चल रहा है उसमें पास से निकली नदी की बजरी लाकर, जिसमें 70% तक मिट्टी है, उसका उपयोग किया जा रहा है। और जो सीमेंट है उसका बहुत ही घटिया क्वालिटी का सीमेंट लगाया जा रहा है, जो कि स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। और 2-3 साल बाद बिल्डिंग में दरार आ जाएंगी, छत गिर जाएंगी, लोग आएंगे यहाँ पर इलाज करवाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर मौत हो जाए, छत गिर जाए, दीवार गिर जाए। और नेताजी क्या करेंगे? 50-50 हजार रुपये दे देंगे श्रद्धांजलि के रूप में। तो कब तक ये चलेगा? कब तक हमारे देश के गरीबों की मौत होती रहेगी? कहीं देखा जाए तो छत गिर रहा है, कहीं देखा जाए तो रोड फिसल रहा है, कहीं देखा जाए तो बिल्डिंगें धराशायी हो रही है। कहने को तो देश हमारा आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेजों के समय के अभी भी मकान बने हुए हैं, लेकिन जो सच्चे देशभक्त बने फिरते हैं उनके बनाए हुए बिल्डिंग, घर, छत, सब कुछ 1-2 साल में धराशायी हो रहा है। तो असली देशद्रोही कौन है? चलिए हम दिखाते हैं आपको किस प्रकार की क्वालिटी उपयोग हो रही है सीमेंट, गिट्टी और बजरी की। ठेकेदार कहाँ है? इंजीनियर साहब आप ही हैं? आप इंजीनियर हैं? हाँ। नाम क्या आपका? देवेंद्र। देवेंद्र। लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ पर जो बजरी है वो यही लोकल की यूज की जा रही है, और गिट्टी वगैरह सब खराब मटेरियल उपयोग किया जा रहा है। ये जो आ गई थी तो उसको हमने मना कर दिया है, क्योंकि मतलब आप हम जो मंगा रहे हैं पहले तो लग चुकी ना, जो नीचे बेस भर रहा है तो उसी में भरी है? नहीं लगी। नहीं लगी। और बिल्कुल हम देखते हैं, ये भी रखी है, दिखाइए पास से, दिखाइए थोड़ा। ये इसको हम चेक करेंगे कि ये कैसा क्या है। दिखाइए इसमें, ये हालत कि मिट्टी की देखिए, कितनी मिट्टी इसमें, बिल्कुल 60-70% तक इसमें मिट्टी है। वो लगा ही नहीं रहे हैं, वो तो हमने मना कर रखा है कि नहीं लगाना है, ये लगा रहे हैं हम, इसलिए वो उपयोग तो की होगी ना, आ गई मतलब उपयोग की होगी। नहीं, वो एक साइड करा दिया है, ये उपयोग कर रहे हैं, यूज किया है। तो ये मंगवाई क्यों आपने जब वो उपयोग नहीं करनी थी? तो कितना मट्टी निकल रही इसमें? आ गई है, हमने मना कर दिया। लोग तो बोल रहे थे कि भैया वही वाली यूज हो रही, इसीलिए तो हमें आना पड़ा। नहीं, ये उन्होंने देखा होगा तभी तो आई है ना, ये वाली हुई है यूज। इंजीनियर साहब सीमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं? कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? यहाँ पे रखा है, दिखा दो बोरी। अब इसके अलावा हम, ये तो बजरी थी कि भैया 60-70% तक उसमें मिट्टी मिली हुई थी उस बजरी में। हम आपको सीमेंट दिखाएंगे, सीमेंट की हालत क्या है, क्योंकि मजबूती में, स्ट्रेंथ में सीमेंट, रेत, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं। आइए अब इसकी ओर हम पानी में देखेंगे। आइए भैया, मिल गई। अभी हम पानी में चेक करेंगे सीमेंट की, भैया सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, क्या ये मजबूती प्रदान करेगा बिल्डिंग को, या फिर छत गिरेगा, दीवार गिरेंगी, लोग मरेंगे। देखिए जरा, ये धड़ल्ले से ये नीचे बैठ गया है, मतलब ये कि ये स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो अच्छा गुणवत्ता वाला सीमेंट रहता है वो तैरता है, इसके ऊपर तैरता है, और काफी समय बाद वो जमीन नीचे तली में बैठता है, लेकिन धड़ल्ले से ही पूरा नीचे बैठ गया। देखिए, तो इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, और ये बिल्डिंग को मजबूती नहीं दे पाएगा। लोग आएंगे बीमारी का इलाज कराने, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर जान गंवानी पड़े बिल्डिंग में, क्योंकि छत गिरेगा, मर जाएंगे। मरते ही हैं आए दिन, हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि भैया छत गिर गई, इतने लोग, इतने मजदूर मारे गए, इतने किसान मारे गए, ये सब चलता है। देखिए धड़ल्ले से गिर गए, मतलब कि उतनी स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा सीमेंट, लेकिन इसके कारण दरारें पड़ेंगी बिल्डिंग में, मजबूती नहीं आ पाएगी, ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी।
और यही लोग यहाँ पर इलाज कराने आएंगे तो कभी ना कभी छत गिरेगी इन्हीं के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर। और नेताजी आएंगे, बोलेंगे, शोक प्रकट करेंगे, बोलेंगे हम 50-50 हजार रुपया देंगे मृतकों को। तो भैया जब हमारे लोगों की सुरक्षा जब सरकार नहीं कर पाती तो फिर किस मतलब की सरकारें चल रही भैया? अब अपना विचार ये है कि उच्च क्वालिटी की जो है रेत है, उच्च क्वालिटी का सीमेंट, गिट्टी, लोहा है, क्योंकि भविष्य में जो अपनी यहीं की जनता है उसी के लिए सुविधा हो रही है। तो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज होकर और एक अच्छी मजबूत नींव की बिल्डिंग, हॉस्पिटल तैयार। यहाँ पे देखने नहीं आते कि भैया कौन सा यूज कर रहा है मटेरियल, क्यों नहीं देखते आप? हम लोग ग्रामीण हैं सर, रोजगार में अपने अपने हाँ और लग जाते हैं, अपनी मेहनत मजबूरी में अभी लोग कर रहे हैं। थोड़े आप लोग जो नेता हैं यहाँ के और जवाबदार जिम्मेदार सरपंच है जो, वो लोग थोड़ी सी उसमें अपनी भूमिका निभाएं तो अच्छा होगा। गांव का जो मुखिया है, सरपंच सचिव, उनको आना चाहिए, देखना चाहिए कि सही है। सरपंच सचिव क्या लेना देना, अपनी सरकार अपना पैसा लगता है। जैसे नहीं बोल रही पारी जनता, तो उनको जवाबदार तो जनता ही ने बनाया है उनको। वो आना चाहिए। कुछ नहीं देखते यहाँ पर साले, बिल्कुल 70% मिट्टी मिली है उस बजरी नहीं के मार पास का बना जो सब सलाह से। इधर आइए। तो भैया इंजीनियर साहब कैसा बनवा रहे हैं आप? गिर नहीं जाएगी यह बिल्डिंग? गिर कैसे जाएगी? नहीं गिरेगी। 70% मिट्टी है उस बजरी में, वो धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। अरे वो हम यूज करा ही नहीं रहे हैं, वो आ गई है गाड़ी। यहाँ पे तो पूरे मेटल ही मतलब उपयोग की गई है। आ गई है गाड़ी, एक ट्रॉली आ गई। कैसे माने? दोनों रखी हैं आप लोग, वो मिलाते हो फायदे के चक्कर। उतनी थोड़ी आई होगी। अभी इंजीनियर है कौन सी पोस्ट है? कुछ हम प्राइवेट इंजीनियर। प्राइवेट इंजीनियर? और सरकारी इंजीनियर कहाँ है? सरकारी इंजीनियर नहीं है। पढ़ाई लिखाई की कौन सी डिग्री की आपने? पॉलिटेक्निक सिविल से। पॉलिटेक्निक सिविल से? हाँ। प्राइवेट में आप कर? हाँ। पर अब जो सरकारी इंजीनियर वो नहीं आते यहाँ? नहीं, वो नहीं आए हैं। और यहाँ पे जो दे गए थे पहले वो दे गए थे। हाँ। तो यहाँ पे जो आप जो मटेरियल यूज कर रहे थे इसमें क्या अनुपात रहता है इसका? बताएं, ग्रेड वगैरह बताएंगे? जो आप यहाँ पे कंक्रीट यूज बना रहे हैं तो उसका ग्रेड बताएंगे कैसा? M25। हाँ। और यहाँ पे सॉइल टेस्ट कहाँ दिखाइए थोड़ा। हमारे पास नहीं है, वो साहब के पास है। कौन से साहब के पास? सरकारी के, जो सरकारी इंजीनियर है उनके पास है सब। सरिया वगैरह कौन सी यूज कर रहे हैं आप लोग? सरिया कौन सी यूज कर रहे हैं इसमें? 250 ग्रेड। 250 ग्रेड? 550 ग्रेड। हाँ। और एनओसी वगैरह है यहाँ पे जो बन रही है इस चीज की? कंक्रीट एनओसी सब उन्हीं के पास है। आपके पास कुछ नहीं? नहीं। यहाँ पे तराई तक नहीं हुई इसकी, एकदम सूख चुका है। देखिए ये सीमेंट है, काफी मजबूती रहती है, पत्थर से भी मजबूत सीमेंट माना जाता है। लेकिन अब हम दिखाते हैं आपको किसी मजबूती क्या है। देखिए मिट्टी से भी खराब स्थिति है इसकी। तो भैया सवाल तो यही बनता है कि यहाँ पे दो प्रकार की रेत यूज की जा रही है। एक तो बिल्कुल सस्ती वाली जिसमें 70% तक मिट्टी है वो रखी है, और दिखाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी की रेत रख ली है। तो लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और आए दिन पुल गिरते हैं, बिल्डिंगें गिरती हैं, मरते हैं गरीब मजदूर। सीमेंट भी उतनी क्वालिटी का नहीं है कि वो स्ट्रेंथ दे पाए। और हमने दिखाई इसके बेसमेंट की जो दिखाया हमने कि थोड़ी सी लात मारी तो भाई मिट्टी से भी जल्दी वो फैल गया, एकदम चूर हो गया सीमेंट। तो क्या टिक पाएगी भैया 10-20 साल? तो कहीं ना कहीं लोगों को आगे आना चाहिए। और आपके गांव में, आपके शहर में अगर ऐसा कहीं भी काम होता तो उसको रुकवाइए। हमारे ही पैसे का बन रहा है, मोदी जी के पैसे का नहीं, हमारे पैसे का, इन मजदूरों के पैसे का है। तो हमें कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए और आपको आगे आना चाहिए और रोकना चाहिए कि भाई ऐसा निर्माण ना हो, ताकि लोग बीमारी के इलाज कराने के लिए आए, खुद ना मौत के मुंह में चले जाएं, छत गिर जाए। तो इंजीनियर साहब, ना तो आपने हमें सॉइल रिपोर्ट दिखाई कि भैया सॉइल रिपोर्ट क्या कहती है, उस अनुसार बेसमेंट बनाया जाता है, वो भी नहीं दिखाई आपने। तो हमारे पास नहीं है, वो साहब के पास है सब, वो आएंगे तो उन्हीं के पास मिल जाएगा। तो ड्राइंग रिपोर्ट दिखाई आपने? वो सब साहब के पास दिखाइए ना थोड़ा, हम देख लें, हमें भी तो विश्वास हो जाए कि ये टिकी रहेगी ये बिल्डिंग, हमें भी विश्वास हो जाए। हमारे पास नहीं है ना। मंगाइए ना, मंगाइए साहब, मंगाइए। मंगा लेंगे तो हमें तो दिखाइए, हमें विश्वास। यहाँ थोड़ी आएगी दमोई से, फोन पे तो आ जाएगी, फोन पे आ जाएगी। नंबर नहीं है हमारे पास। अरे गजब कर रहे हैं इंजीनियर साहब, नंबर नहीं है आपके पास? नहीं। हम कैसे विश्वास करें कि टिकी रहेगी 10-50 सालों तक? तो आपको जो दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है कि आप खराब 70% मिट्टी वाली बजरी यूज कर रहे हैं, सीमेंट ऐसा यूज कर रहे हैं कि ज्यादा स्ट्रेंथ दे नहीं पाएगा, धड़ल्ले से डूब जा रहा है। कुछ नहीं बोलेंगे? ऐसे काम चलेगा? कोई नेताओं से पहचान है, बड़े बड़े नेताओं से, कि वो रोक नहीं पाएंगे ये निर्माण? नहीं हमारी किसी से पहचान। एक तो आप दबदबा है कि भैया जाओ जाओ, ऐसा लग रहा है कि कोई नेता मंत्री पहचान होगी तो वो बना देंगे, कोई रोक टोक नहीं कर पाएगा। ऐसा तभी होता है जब
हमारी पहुंच ऊपर तक हो, उसके बावजूद हम गलत काम करते हैं। कोई डर भी नहीं रहता है कि भैया तुम जाओ मीडिया वालों क्या कर लोगे, हमारी पहचान तो ऊपर तक है, नेताओं मंत्रियों अधिकारियों तक, वो बचा लेंगे। तुम क्या करोगे, चिल्लाते रह जाओगे, तो बिल्डिंगें गिरती जाएंगी, बच्चे बुजुर्ग मरते जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जाओ, नहीं दिखाना है। इस लोकतंत्र है, यहाँ पर गलत के खिलाफ बोलना जरूरी है। और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा है भैया, मोदी मोहन यादव का नहीं, हमारा पैसा है, हमारा पैसा इसमें लग रहा है। वो गलत के खिलाफ बोलेंगे तभी हमारा देश विकसित हो पाएगा, नहीं तो ऐसे विकासशील देशों की लिस्ट में डला ही रहेगा हजारों सालों तक, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इंजीनियर साहब ने बोल दिया भैया नहीं है हमारे पास ड्राइंग रिपोर्ट, नहीं है सॉइल रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट ही नहीं है हमारे पास, बस काम चल रहा धड़ल्ले से। पैसे बचना चाहिए, खराब यूज कर खराब बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन पैसे देकर रिश्वत देकर पास करवा लेंगे बिल्डिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 2 महीने बाद दरार पड़ जाए। नहीं करेंगे भैया, कोई बात नहीं करेंगे तो ऐसी छत गिरती रहेगी, मरते रहेंगे हम और आप लोग, ऐसे डरते रहेंगे तो ऐसे निर्माण होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लोकतंत्र यार, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। यूं डरेंगे, ऐसे डरेंगे तो कैसे क्या हमारा देश विकसित हो पाएगा। देखिए जैसे ही इनसे बात की कि भैया बोले, सब के सब निकल गए, कोई नहीं बोलेगा। क्या स्थिति है हमारे देश में, गलत के खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा, किसी की हिम्मत नहीं है कि भैया इस बजरी के खिलाफ कोई बोल दे, जिसमें 70% तक मिट्टी यूज की जा रही है, मिट्टी है इसमें, पूरा धूरे, पास की नदी की रेत है। किसी की हिम्मत नहीं गांव वाले की भैया बोलने खोल के कि ये गलत है, कोई नहीं बोल पाएगा। सबको व्यवहार है, सबको बुराई का डर है, किसी को जेल जाने का डर है, तो किसी को व्यक्तिगत बुराई का डर है, किसी को अन्य डर है। इस डर की वजह से कोई नहीं बोल पा रहा कि खराब बजरी यूज की जा रही है। 1 hour later. तो भैया अब हम बात कराएंगे ठेकेदार को जो उपस्वास्थ्य केंद्र बनवा रहे हैं। तो ठेकेदार साहब नाम बताइए आपका। रायन खरे, वहाँ के रहने वाले हैं। दतिया में। तो यहाँ पर जो बजरी यूज की जा रही, 2 टाइप की रखी है, एक तो पास की निकली नदी से जिसमें 70% तक मिट्टी है, और दूसरा एक ठीक ठाक। यूज कौन सी कर रहे हैं दोनों में? महानदी कर रहे हैं, सरपंच साहब हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, पूरे गांव से पूछ लीजिए। नहीं तो फिर वो रखी क्यों है आपने? वो रखी नहीं है, धोखे से आ गई थी, उसको रिजेक्ट करे बाहर। धोखे से कैसे आ सकती है, पास की नदी से निकली? नहीं, अगर कोई ये कह दे तो हम 50,000 रुपए का जुर्माना देंगे। अगर कोई ये कह दे कि यहाँ की नदी दोनों रखी है, तो ये तो आप बोल रहे हैं नहीं रखी, जो हाँ। डाल गया उसको हटवा दिया। लोगों को लगा कि आप यूज कर रहे हैं गांव, तभी तो हमें पता चला है, लोगों को लगा होगा गांव। एक आध आदमी सिंगल गांव में कोई ऐसा है जो ये कह सकता है कि महानदी की रेता यूज नहीं हुई। वही तो बात है कि आपसे व्यक्तिगत व्यवहार है, किसी दवा की वजह से खुल्लम खुल्ला नहीं बोल पा रहे हैं। सीमेंट आप उपयोग कर रहे हैं, वो अच्छे सीमेंट की क्वालिटी ये रहती है कि उसमें हम पानी में डालते हैं तो तैरता है, लेकिन हमने जैसे पानी में डाला वो धड़ल्ले से जमीन में बैठ गया। सीमेंट भाई साहब किसी के घर पे नहीं बनती है, सीमेंट नॉन ट्रैक आती है, कंपनी से आ रही है और कंपनी की बोरी है, आप कहीं भी चेक करा लीजिए। हम आपको बताएं दोस्तों कि अगर सीमेंट 3 महीने पुराना हो जाता है तो उसकी 50% मजबूती कम हो जाती है।